हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 13 अगस्त, वार बुधवार, और टाइम अभी लगभग सुबह के 5 बज गए हैं। तो बस हो गई है एक और नई सुबह की शुरुआत। वैसे तो थोड़ा सा अंधेरा है, पर ये है कि सुबह जैसे 5 बजे के आसपास हम अपने काम पर लग जाते हैं ना, तो काम थोड़ा आसानी से निपट जाता है। और जिस दिन भी थोड़ा सा हम लेट काम पर लगते हैं, फिर बहुत ज़्यादा भागम भाग होना पड़ता है। और बाकी ये है कि भाई आजकल जैसे बारिश का मौसम है, इन दिनों में मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दूध वगैरह निकालने का काम या तो थोड़ा सा जैसे अंधेरा रहता है तब होता है, या फिर अच्छा खासा दिन हो जाता है तब। थोड़ा सा जैसे जिस टाइम पर उजाला होता है ना, उस टाइम पर मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। और सुबह सुबह देखिए मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, एकदम शांत वातावरण होता है और काम करने में भी अच्छा लगता है। और सुबह सुबह देखिए जैसे बच्चे नहीं उठते हैं तब तक हम इत्मीनान से अपना काम कर सकते हैं। और भैंस को खोर पर बांधने के बाद फिर हम चले गए थे अंदर, और कटड़ा हमारा खुल गया था। भैंस ने हमारी ने कटड़ा दिया है, शायद मैंने आप सबको बताया ही नहीं। तो उसने जितना दूध पीना था पी लिया था। उसके बाद बस फिर दूध निकाला। ये भी निकाल लेते हैं कभी कभार, मैं भी निकाल लेती हूँ। ताज़ा भैंस रहती है तब तो दूध थोड़ा सा नरम रहता है। बाकी हमारी भैंस की धार थोड़ी सी करड़ी है, मुझसे नहीं निकलता है। इनका ही काम रहता है इस भैंस का दूध निकालने का। तो कभी कभार ज़्यादा मजबूरी रहती है तब तो मैं निकाल लेती हूँ। तो बस अभी मैंने दूध निकाल कर रख दिया। और ये देखिए एक दो काम किया ना, इतनी देर में ही उजाला हो गया। चूल्हे के पास अच्छे से साफ सफाई की है, बच्चे भी उठ गए थे। उसके बाद फिर ये और ईशान तो लग गए हैं भैंसों को सानी डालने में। मौसम तो कुछ ऐसा ही है, 2 दिन से मौसम थोड़ा सा बदल गया है, जैसे कि बारिश का सा मौसम हो रखा है। बारिश नहीं हुई है, पर यह है कि घटा रहती है पूरा दिन। 1-2 दिन में जैसे बारिश बता रखी है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो डैनी को बांध दिया था, उसके बाद फिर मैंने बाहर का गेट भी खोल दिया है। सुबह सुबह ये रहता है कि हवा आती है ठंडी ठंडी। बाकी इन दिनों में ज़्यादातर हमारा जैसे बाहर के आंगन में तो हम सोते ही नहीं है, लगभग अंदर ही सोते हैं आजकल। तो एक तो मौसम की वजह से, दूसरा मच्छरों की वजह से। आप सब काफ़ी बार बोल देते हैं कि दीदी मच्छरदानी ले लो। बच्चों के लिए मच्छरदानी सही नहीं रहती है। और ये दोनों बहन भाई तो जैसे अंदर ही सोते हैं। और यहाँ पर हम डालते हैं थोड़ा सा चिड़िया को दाना, जो कि डेली की रूटीन का हिस्सा बन गया है। कभी कभार जैसे मैं डाल देती हूँ, कभी कभार बच्चों को बोल देती हूँ। और अभी तो पक्षियों को भी ऐसी आदत हो गई है कि सुबह सुबह ही सारे यहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। ज़्यादातर तो ये छोटे वाली चिड़िया, ये तो लगभग हमारे घर पर रहती ही है। एक तो ये है कि भाई जैसे पानी और दाना वगैरह का इंतज़ाम रहता ही है। पानी के लिए भी हम खेल भरकर छोड़ देते हैं, और बाकी गर्मियों में तो रखते ही। अभी बारिश का मौसम हो गया है तो कभी कभी रख पाते हैं। बाकी बारिश के जैसे गर्मी के मौसम में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और ये देखिए सुबह सुबह का मौसम कुछ ऐसा है, पक्षियों का भी आना जाना शुरू हो गया है। और फिर रितिका ने बना ली थी ताज़ा दूध की चाय। दूध निकाल कर रख दिया था, थोड़ी सी देर रखने के बाद फिर चाय बनाते हैं। एकदम से दूध निकालते हैं और फिर चाय अच्छी नहीं लगती है। और बस अभी जैसे हमारी बस 4-5 दिन की ब्याई हो गई है, तो दूध अभी फटता नहीं है, तो चाय हम बनाने लगे हैं। इन गाली ले जाओ। और बस इसकी चल रही है यहाँ पर मेरे साथ मजाक मस्ती, जो कि इसकी हमेशा ही चलती रहती है। और ये देखिए मेरा तो काम चल रहा है, और इसका ये है बस इधर से उधर घूमना फिरना। स्कूल की इन दोनों बहन भाई की छुट्टी है। रितिका की तो तबीयत कुछ ठीक नहीं है, 2-3 दिन से सर्दी की शिकायत हो गई है। जैसे ये आए थे घूम फिर कर, इनको हल्की सी सर्दी खांसी की शिकायत है। और उसके बाद फिर तो ये हो जाता है कि भाई घर में नंबर लग जाता है। किसी एक को सर्दी खांसी हो जाए फिर तो ये डर लगा रहता है कि हाँ एक एक करके सबको होगा। अभी रितिका को तो जैसे हल्का सा बुखार भी हो चुका है, 2-3 दिन हो गए हैं। उसकी तबीयत तो कुछ ऐसी ही चल रही है। तो अंदर वाले चूल्हे की तो मैंने लिपाई पुताई कर दी है, जिस पर मैं खाना बनाती हूँ। और बाहर वाले में आग जलाकर मैंने रख दी थी भैंस के लिए आवटी बनने के लिए।
तो बस अभी आवटी बनकर तैयार हो गई है। और इस चूल्हे का ये है कि जैसे बारिश का मौसम रहता है ना, तब भी ना तो फूटता है क्योंकि सीमेंट का है और ना ही भीगता है। हल्की सी हवा लगी नहीं कि सूख गया। बस ये है कि इस पर जो मैंने मिट्टी लगाई थी वो जड़ गई है और वो दोबारा से लगाने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। कई दिन से सोच रही हूँ। तो बस आवटी मैंने ठंडी होने के लिए रख दी थी, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी उसके बाद फिर भैंस को पिलाएंगे। और फिर मैं आ गई थी ठाण साफ करने के लिए। गोबर उठा दिया था, बस ठाण में झाड़ू नहीं लगाई थी। सुबह सुबह का जैसे 1.5-2 घंटा तो इत्मीनान से मुझे लग ही जाता है झाड़ू लगाने में। और ये देखिए, जैसे छोटा कटोरू रहता है तो उसका जेवड़ा थोड़ा सा ढीला रखना पड़ता है क्योंकि इतने अच्छे से बैठना उठना नहीं आता। और इसी चक्कर में इसका तब मन करता है तब ये खुल जाता है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ नहीं कि बस खुल गया। तो आज इसका इन्होंने जेवड़ा बदल दिया है। जैसे पहले बिल्कुल छोटा सा था, अभी थोड़ा सा बड़ा पहना दिया है। और मैंने चला दी है कपड़े धुलने की मशीन। बस आजकल तो यही चल रहा है भाई, 1 दिन 2 दिन छोड़कर मशीन में कपड़े जैसे डालने ही पड़ते हैं। एक तो बच्चों का ये हो जाता है कि भाई 2 दिन में ही पता नहीं क्या बात है 1 बाल्टी कपड़े भरकर इकट्ठे हो जाते हैं। पहले तो ये होता था कि भाई 3 दिन 4 दिन में कपड़े इतने होते थे, जैसे हफ्ते में मैं सिर्फ 2 बार मशीन चलाती थी। अभी तो बस 1 दिन 2 दिन छोड़कर मशीन लगानी पड़ती है। तो बस कपड़े मशीन में धुलते रहेंगे तब तक। जैसे ये थोड़ी सी दही जमाई थी मैंने, ये बिलने के लिए रख दी थी। घी आ गया था तो मक्खन निकाल दिया है। उसके बाद फिर जैसे लस्सी फ्रिज में रख देंगे। और बच्चे भी लगे हुए हैं मेरे साथ, जितने भी जो भी छोटे मोटे काम है वो निपटवाने में। आज तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही लग रही थी और तो कुछ नहीं है, बस पैरों में हल्का सा दर्द है। कभी कभार जैसे मौसम की वजह से भी हो जाता है। और ये कूलर हमने जिस दिन हमारी भैंस भी आई थी उस दिन यहाँ पर रखा था, फिर ये उसी दिन का यहीं पर रखा था। तो सोचा चलो आज इसको उठा कर रख देते हैं। लेकिन इतनी देर में ही शांत ने इसका ये जो सामने का खिड़क है ये निकाल दिया। गया तो इसमें साफ कर दो। और बस अभी इसके जो ये सामने की खिड़की है ये तो शांत ने निकाल दी थी। तो सोचा चलो लगे हाथ इसको अच्छे से साफ भी कर देते हैं। नहीं तो फिलहाल तो मैं जैसे बैठक में इसको उठाकर ऐसे ही रखने वाली थी। उठाकर रखना रहता है, जैसे अभी थोड़े से दिन और चलेंगे उसके बाद तो फिर छुट्टी होने ही वाली है। आगे तो सर्दियों का मौसम ही आने वाला है और कपड़ा वगैरह तो डेली घुमाते रहते हैं, पर यह है कि अच्छे से साफ सफाई नहीं हो पाती। आज अभी इसकी पंखड़ी वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और ईशांत को भी लगाया था साथ में, लेकिन वो तो अपना काम बस 2 मिनट में करके फुर हो गया। उसका तो यही रहता है, काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता, बस घूमना फिरना शरारत पूरा दिन चलती रहती है। तो जी कूलर साफ़ हो गया है और मशीन में भी कपड़े धुलने का काम मेरा चल ही रहा है। थोड़े से तो निचोड़ दिए और थोड़े से अभी भी बचे हुए हैं। बस ये है कि नहाने धोने से पहले कपड़े धुलने का काम हो जाए तो अच्छा है, भीग तो गए ही हैं। और फिर मैं आ गई थी कटड़ियों को लस्सी पिलाने के लिए। कई दिन हो गए हैं, इनकी भी आदत से छूट गई है। नहीं तो ये होता था कि जैसे घर पर खाने पीने के बाद जितनी भी लस्सी बचती थी ना, लस्सी में थोड़ा सा नमक डालकर छोटे कटड़ियों को पिला देते हैं। पर अभी इनकी भी आदत छूट गई है। बस थोड़ी बहुत जैसे 2-3 कटड़ियाँ हैं, ये थोड़ी थोड़ी पीती, सबने बाकी की छोड़ दी थी। अभी कई दिन में जाकर इनको फिर से आदत पड़ेगी। और कटड़ों को है ना, हमें थोड़ी बहुत लस्सी ज़रूर पिलानी चाहिए। इस बहाने थोड़ा बहुत नमक भी जैसे पेट में चला जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जी बस अपना सारा काम निपटा कर जैसे कपड़े वगैरह धुले, निचोड़ दिए थे, मशीन में डाल दिए थे, अभी तार पर नहीं डाले हैं। फिर मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। तो आज मैंने बनाई थी सेव वाली खीर। दूध अभी फटना बंद हो गया है तो सोचा चलो खीर बना लेते हैं, धोख लगा लेते हैं। उसके बाद फिर ये रहता है कि भाई जैसे लस्सी वगैरह या कुछ भी किसी को देना रहता तो चल जाता है। पर सबसे पहले ये होता है कि भाई कोई भी दही देवता हो, एक तो दिया भरना रहता है और दूसरा जैसे हमें हमारे जो भी मंदिर रहते हैं, देवता रहते हैं, उन पर धोख लगानी रहती है। तो एक एक करके वो सारा काम कर लेंगे। तो बस खीर बन गई थी। कल शाम को मैंने बनाई थी गट्टे की सब्जी, वो रखी है। और अभी बनाऊंगी रोटियाँ, और रोटियाँ बनेंगी गैस पर ही।
चूल्हा मैंने जलाया नहीं है क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा था और बच्चों को भूख लगी हुई थी। मैं कपड़े धुलने में लग गई थी, बस इसी चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। तो रोटियां बन गई थी, बच्चों का खाना पीना हो गया है और कपड़े तो जैसे मैंने निचोड़ ही दिए थे। ये साड़ियाँ ऐसे ही डालकर छोड़ती थी, अभी इनका पानी निकल गया है तो इनको भी अच्छे से फैला देती हूँ। और जो मशीन में कपड़े निचोड़ कर इकट्ठा किए थे उनको अभी बस ऐसे ही फैला देंगे। छत पर तो मुझसे जाना होता नहीं है और दूसरा छत की हमारी डोरी भी टूट गई है, तो अभी तो जितने भी कपड़े रहते हैं ना सब इस एक तार पर ही फैलाने पड़ते हैं। और अभी बज गए हैं दोपहर के 2। आज इन्होंने 2 बजे आकर खाना खाया था, सुबह गए थे, इतना ज़्यादा लेट हो गया। बहन करनी थी और खेत में थोड़ा सा और काम था। और यही होता है, कभी कभी खेत में काम ज़्यादा रहता है तो पूरा दिन निकल जाता है, बिना खाए पिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आज तो बस सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करके गए थे। और ये खेत से लेकर आए हैं 2 सब्जियां, एक तो जंगली करेले, वो तो शायद मैंने आप सबको पहले भी दिखाया था, साथ में थोड़ी सी कचरी है और ये चोले की फली हैं जो हमने हमारे घर के सामने भी बीज रखे हैं, लेकिन वहाँ पर तो अभी तक फली वगैरह कुछ लगा नहीं है। हाँ, खेत में जैसे बाजरा और गुआर की बिजाई होती है ना, उसी टाइम पर बीज दिए थे तो ये थोड़े से जल्दी बनकर तैयार हो गए हैं। बाकी पहले तो हमारे यहाँ ये चोले की फली बहुत ज़्यादा होती थी, अभी जैसे पहले के मुकाबले में सारी चीज़ें थोड़ी कम होने लगी हैं। तो जो कच्ची फली रहती हैं उनको तो हम काट लेते हैं और जो पकी रहती है उसके मटर की तरह दाने निकाल लेते हैं। तो बस इनके आते ही सबसे पहले तो खाना खाया, फिर चाय बनाई और चाय पीने के बाद फिर मैं बैठ गई थी आज खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि इन फलियों को छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, दाने निकालने में ज़्यादा लगता है। कच्ची रहती है तब तो यह है कि भाई झटपट से जैसे ग्वार की फली काटते हैं वैसे ही काट कर बना लेते हैं, पर दाने डालकर बनाते हैं ना वो सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी देर अंदर बैठकर काम किया था, उसके बाद फिर मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, अभी लगभग 4:30 या 4 बज गए होंगे, तो फिर मैं आ गई थी सारा सामान उठाकर बाहर। और इस सब्जी में टमाटर की जगह पर जाएगा कचरी, तो बस अभी मैंने काफ़ी सारी कचरी भी छील ली है। सब्जी के हिसाब से जैसे लगभग 1 कटोरी तो कचरी होनी ही चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा रहती है तो सब्जी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी इतनी जैसे फली भी नहीं हुई है और अभी कचरी भी नहीं हुई है, तो बस ये जितना भी जैसे फली वगैरह कचरी जो भी लेकर आए थे ना, सारा सब मैंने काट कर तैयार कर लिया। और साथ में डालेंगे 2-3 आलू। आलू को भी मैंने थोड़े से बड़े बड़े साइज में कट किया है। और चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है, थोड़ी सी धीमी धीमी आंच जलती हुई। ये देखिए आधी फली हैं और आधे दाने हैं, ऐसे करके हमारी आज की मिक्स वेज बनने वाली है। तो तेल गर्म हो गया था अच्छे से, उसके बाद फिर मैंने सिर्फ जीरा डाला है तड़के में और साथ में जैसे थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च दरदरे से चॉपर में चॉप कर लिए थे उनको डाल दिया है। 1 मिनट के लिए तेल में भून लिया और फिर डाल देंगे प्याज। और इस तरह की हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसमें देखिए एक्स्ट्रा कोई मिर्च मसाला नहीं जाता है, बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से बनती हैं। और देखिए चाहे कोई भी सब्जी लगा लीजिए, हम जैसे अपने हाथ से बीजते हैं उस सब्जी को खाने का अपना ही एक मजा होता है। तो प्याज भुन गई थी, उसके बाद फिर इसमें मैंने रूटीन के मसाले डाल दिए हैं, जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। टमाटर तो जाएगा नहीं, तो बस अभी तेल में जैसे मसालों को 2-4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। और आंच को रखा मैंने बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर ही पकाएंगे, क्योंकि तेल में ये हो जाता है कि भाई मसाले हमारे थोड़े से जल जाते हैं, फिर सब्जी में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो जी बस थोड़ा सा मैंने मसालों के साथ में पानी डाल दिया था ताकि मसाले नीचे चिपके ना। बाकी देखिए हमारे यहाँ तो जैसे आसपास तो लगभग ये सब्जी बनती ही है, क्योंकि खेत की सब्जी लगा लीजिए, जैसे हमारे अपने खेतों में जो सब्जियां उगती हैं उनका तो हमें ये रहता ही है कि भाई कब सब्जी तैयार और कब बने। तो बस मसाले अच्छे से पक गए थे, उसके बाद फिर इसमें मैंने चोड़े, आलू और जो कचरी कट की थी वो डाल दी। अच्छे से सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। और आप चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूखी सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि कढ़ाई में जैसे पानी थोड़ा सा तो लगता ही है। तो मैंने ये आधी किलो के आसपास पानी डाल दिया है। बस ढक्कन लगाकर अभी सब्जी को तो छोड़ देते हैं पकने के लिए, धीमी आंच पर 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो जी सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। और देखिए मिर्च मसाले मैंने थोड़े से कम ही डाले हैं। तो चलिए अभी कढ़ाई को तो उतार देते हैं नीचे, और पानी देखिए बिल्कुल भी नहीं बचा है। कुकर में बनाते हैं तो तेल में बना लेते हैं, बाकी खुली सब्जी का अपना ही एक स्वाद होता है।
तो बस झटपट से मैंने आटा लगा लिया है और अभी बना दी हैं सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां। सबसे पहले थाली लगाई इनके लिए। इनका शाम के टाइम पर ये रहता है कि खाना बन गया तो खा पी कर चले जाते, नहीं तो फिर बिना खाना खाए ही घूमने के लिए निकल जाते हैं। और बारिश के मौसम में मेरा ये रहता है कि भाई सबका खाना साथ के साथ हो जाए। वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 7 या सवा 7 बजे होंगे। बस ये है कि खाना थोड़ा जल्दी बन जाता है तो लाइट जला लेते हैं, नहीं तो फिर अंधेरे में ही काम करना पड़ता है। तो जी आज की हमारी थाली तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। सिंपल सी सब्जी और साथ में चूल्हे वाली रोटियां हैं। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।